एक दूर उफ्तादा गांव था जहां हरे भरे खेत, बहती नहरें और साफ हुआ थे। इस गांव में एक सीधा सादा किसान बाबा रहमत रहता था। बाबा रहमत की उम्र 65 बरस के लगभग थी। इसकी सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि बाबा रहमत हमेशा अपनी छत पर कुछ ना कुछ गुनगुनाता हुआ बैठा रहता। गांव वाले हैरान होते कि आखिर वो वहां बैठ कर क्या करता है। गांव के कुछ लड़के बाबा रहमत की छत पर होने वाले इस राज को जानने के लिए तजस्सुस में मुब्तला थे। एक दिन छत कर उन्होंने बाबा रहमत को देखा। वो छत पर बैठा हुआ आसमान को देखते हुए कुछ लिख रहा था। लड़के हैरान रह गए। किसान और लिखाई, ये बात किसी के समझ में न आई। एक दिन गांव में शदीद बारिश हुई। बाबा रहमत की छत टपकने लगी। जब बारिश रुकी तो गांव वाले मदद को आए। सबने देखा कि बाबा रहमत की छत पर बहुत सारी कागज की चट पड़ी थी, जिन पर दिल को छू लेने वाले अशार लिखे थे। वो सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बाबा रहमत ने गांव वालों को बताया कि वो बचपन से शायर बनना चाहता था, मगर गुर्बत ने इसे किसान बना दिया। छत पर बैठकर वो अपना ख्वाब पूरा करता था। उसने शायरी के जरिए अपनी ज़मीन, आसमान और ज़िंदगी की सादगी को बयान किया था। गांव वालों ने बाबा रहमत की शायरी को सराहा। कुछ दिन बाद गांव के नौजवानों ने एक मुशायरा मुनक्किद किया, जिसका मेहमान खुसूसी बाबा रहमत था। वो अपनी शायरी सुनाते हुए खुश था। वो छत जहां बाबा बैठकर लिखता था, अब मोहब्बत और इज्जत का निशान बन गई। आज बाबा रहमत की छत सिर्फ एक छत नहीं थी, बल्कि एक ख्वाबों की ज़मीन बन चुकी थी। वो किसान था, मगर उसकी शायरी ने दिखाया कि ख्वाब कभी नहीं मरते, चाहे ज़िंदगी कितनी भी सख्त हो।